आपको ये याद करना है कि क्लास में आपके कौन-कौन से ऐसे बच्चे हैं या सेम नाम के कितने बच्चे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके क्लास में कोई है प्रतीक, तो प्रतीक नाम का ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे हों। एक हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल प्रतीक शर्मा, एक हो सकता है मे बी प्रतीक सिंह, एक हो सकता है क्या प्रतीक मान लेते हैं अग्रवाल। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक क्लास के अंदर आप नीचे कमेंट करके बताओ क्या आपके नाम पे क्लास में कोई दूसरा बच्चा है। ठीक है, एक क्लास के अंदर आपके सेम नेम के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन नाम कौन सा होता है इसमें? अमित। एक क्लास में अमित नाम के 2-3 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल दूसरा मान लेते हैं ऋषभ, ऋषभ नाम के 2-3 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आपको क्या करना है, इससे इससे कंसेप्ट पूरा का पूरा मैं समझाऊंगा। तो पहले समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या करना है। आप एक बार रिलेट करो कि एक क्लास के अंदर जब क्या होता है, सेम नाम का, सेम नेम के क्या होता है, जब एक क्लास के अंदर सेम नेम के मोर देन वन स्टूडेंट होते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट होते हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है। अगर आपकी क्लास में 3 सपोज प्रतीक है, तो आपको क्या करना होगा, अगर ये बीच वाले को बुलाना होगा तो आप क्या बोलोगे? प्रतीक, साथ में क्या यूज करोगे? उसका नाम यूज कर, सिंह। उसको आइडेंटिफाई किससे करते हैं? उसके सरनेम से। उसके किससे कह सकते हैं? उसके सरनेम से। मतलब उसको आइडेंटिफाई, जब सेम नेम हो तो आइडेंटिफिकेशन कहां से होती है? उसके आगे वाले सेकंड नेम से। उसके किससे होती है? सेकंड नेम से। तो सिंपल सा है कि ये कंसेप्ट किस पे आपका अप्लाई होता है? फंक्शन के कंसेप्ट पे, जो कि कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। आप समझिएगा कि मैंने क्या चीज आपको बताने को, क्या चीज अभी आपको बताई कि जब भी कभी ऐसा होता है कि सेम नेम के मोर देन वन स्टूडेंट होते हैं क्लास में, ये पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती? बहुत आराम से होती है, हर क्लास में ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उसके सरनेम का यूज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई। अगर आपको क्या करना है, इस वाले प्रतीक को बुलाना, तो आप क्या करोगे? प्रतीक अग्रवाल बुलाओगे। सपोज अमित नाम के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक सिंह है, एक गुप्ता है। आप आपको क्या करना है, इस वाले को बुलाना है, तो आप तुरंत ही क्या करोगे? गुप्ता पे जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा काम क्या हो जाता है आपको, कि आपको उसका सेकंड नेम यूज करना पड़ता है टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, उसी तरीके से फंक्शन के अंदर भी एक कंडीशन आती है, उसी तरीके से सेम फंक्शन के अंदर एक कंडीशन आती है, जब फंक्शन के नेम क्या होते हैं, फंक्शन के नेम क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। मोर देन क्या होता है आपका? मोर देन वन फंक्शन के नेम जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करते हैं? उसकी सिग्नेचर की हेल्प लेते हैं। उसकी किसकी हेल्प लेते हैं? सिग्नेचर की हेल्प लेते हैं टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन। समझिएगा, जैसे इस केस में हम लोग क्या करें? सरनेम, उसी तरीके से यहाँ पे इसके सिग्नेचर की हेल्प करते हैं। अब फंक्शन में सिग्नेचर क्या होता है? अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी तो आपको पता होगा कि फंक्शन के अंदर सिग्नेचर क्या होता है। फंक्शन सिग्नेचर की अगर हम लोग बात करें, कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, तो फंक्शन सिग्नेचर कहते किसका है? फंक्शन नेम प्लस, फंक्शन के नेम प्लस पैरामीटर को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामीटर जो आगे होता है ना, उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन सिग्नेचर। तो फंक्शन ओवरलोडिंग आपको क्या याद रखनी है कि फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा केस आता है जहां पे एक फंक्शन का एक फंक्शन से ज्यादा का सेम नेम होता है, एक फंक्शन से मोर देन वन फंक्शन का, मोर देन क्या, वन फंक्शन का नेम क्या होता है? सेम होता है। तो उसको हम आइडेंटिफाई करने में उस केस में किसकी हेल्प लेते हैं? उसकी सिग्नेचर की, उसको आइडेंटिफाई करने में। और ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझाना, फिर और डीप इसके ऊपर जाएंगे। जैसे क्या हो गया, आपका एक क्लास है, क्लास का नेम क्या है? XYZ। क्लास का नेम है XYZ। यहां तक होपफुली अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताओ। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपके यहाँ पे क्लास एक हमने int a, b ले लिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया? void आपका सम करा रहे हैं, और यहाँ पे एक int a, int सपोज int x, int हमने क्या कर दिया? y ले लिया। ये एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? दूसरा हमने फिर एक और void सम लिया। उसके अंदर हमने क्या कर दिया? डबल a, या फिर डबल x, y, डबल x, डबल y। उसके अंदर कुछ बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। उसके बाद एक और हम लेते हैं void सम आपका लॉन्ग ए एक्स लॉन्ग वाई। इस पर्टिकुलर केस में आपका हो रहा है। एक और हम लोग सम लेते हैं void सम। उसके अंदर हमने क्या कर दिया? स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग वाई। इस केस में भी हमने क्या कर दिया? अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देखो, सारे के सारे फंक्शन का जो क्लास हमारी XYZ है, जो हमारी क्लास है XYZ, इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन का नाम तो सेम है ना?
सारे के सारे का फंक्शन का नाम तो सेम है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, फंक्शन ओवरलोडिंग की। मतलब ऐसे केसेस आते हैं, देखिए सब में क्या माना जा रहा है, सब में क्या हो रहा है, सब हो रहा है। तो प्रोग्राम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, प्रोग्राम के अंदर क्या आना है, कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, इस वजह से इसको यूज करते हैं। और बेसिकली अब करते हैं कैसे, यूज कैसे, इसको कॉल कैसे करेंगे, इन तीनों फंक्शंस को कॉल कैसे करेंगे। अगर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ob.sum 4,8। तो अब आइडेंटिटी टाइप का डेटा दोनों जगह किसमें यूज हो रहा है, इसके इसके सिग्नेचर को मैच कराएगा, नेम तो सेम है, अब इसके सिग्नेचर को कंप्यूटर जाके मैच कराएगा, चेक कराएगा, सपोज इससे है, इससे 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 है, इससे मैच कराएगा, इस वाले फंक्शन को क्या कर देगा, इस वाले केस में ये मान लेते हैं पहला वाला केस, तो पहले वाले केस के अंदर किसको एग्जीक्यूट कराएगा, इस वाले पर्टिकुलर केस के। उसके बाद हमने क्या किया, ob.sum सपोज लिखा है xyz, abc, ये किया है। तो अब इस पर्टिकुलर सम, तो तीनों फंक्शन, चारों फंक्शन का नाम सम है, लेकिन अब इससे चेक कराएगा, आईएनटी नहीं होगा, आईएनटी डबल डबल नहीं होगा, लॉन्ग लॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये वाला हो जाएगा। सेकंड वाले केस में किस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। अब यही हो जाता है ob.sum आपका फॉर एग्जांपल लॉन्ग 4098 और 40983, सब मान लेते हैं कि ये पॉइंट, अभी इसके लिए पॉइंट वाली कोई वैल्यू लेते हैं 0.0 और इसके अंदर 0.9। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के अंदर डेटा है, पॉइंट के अंदर डेटा है, तो ये किसको कॉल कर लेगा, डबल को कॉल कर लेगा, ठीक है। तो आपका थर्ड वाले केस में किसको कॉल कर लेगा, डबल। अब एक और आएगा, फॉर एग्जांपल हमने ob डॉट क्या होता है, सम करके ब्लैंक छोड़ दिया, ये तो इस केस में क्या आ जाएगी, एरर। क्यों, क्योंकि सम ब्लैंक नाम का कोई भी यहाँ पे नहीं है। अगर हम लोग इसके अंदर एक ब्लैंक पैरामीटर विदाउट पैरामीटर कर देते तो वो कॉल हो जाता। तो सिंपल सा भी आपको क्या समझ में आया कि भाई इसके पैरामीटर्स को चेक कराता है, उसके पैरामीटर से मैच करा के, उसके पैरामीटर से मैच करा के फंक्शन को कॉल करता है, और इस पर्टिकुलर कांसेप्ट को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में कुछ नहीं होता है, आपका मोर देन वन फंक्शन होता है हैविंग सेम नेम, और आपका सिग्नेचर की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरीके से क्लास के अंदर तीन अलग अलग बच्चे सेम नाम से हो सकते हैं तो उसका हम लोग सरनेम यूज करते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर को यूज करते हैं। सिग्नेचर क्या होती है, फंक्शन नेम प्लस पैरामीटर इज नोन एज आपका फंक्शन सिग्नेचर। आपके यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग जब आईएनटी टाइप का डेटा कॉल करें, आईएनटी टाइप का डेटा, तो फर्स्ट वाला केस कॉल होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो ये वाला क्यों, क्योंकि नाम तो सेम है लेकिन पैरामीटर के हेल्प से क्या कर रहा है, चेकिंग करा रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पॉइंट की वैल्यू दी, तो पॉइंट किसके अंदर है, ये थर्ड वाला। तो होपफुली तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग कांसेप्ट क्या होता है, सिंपल से इसके अंदर मोर देन वन फंक्शन यूज होते हैं। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोई भी कंफ्यूजन हो रही, कोई भी डाउट हो रही फंक्शन ओवरलोडिंग को लेके, आगे भी और भी प्रोग्राम्स है और भी चीजें लेके आऊंगा, बट अभी कांसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट करके बता दो, मुझे मैसेज कर लो, कुछ भी दिक्कत हो आप मुझसे कांटेक्ट करो, 100 नंबर की तैयारी इतनी जारी रखो। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।